ये भाई हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। जब रात ना आपने बेरा होगा, रात ने 3 बजे आग तोड़ फोड़ हो गई थी उसमें। अब ये सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये आदेश कर दिए अब जैसे सरकार चाहोगी भाई वैसे कर लो। मोटी बात यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो सरकार चाहे। तो मेरे भाइयों अपना इतना एक साथ कह लो, कुछ भी कह लो, कई साल रहे हैं तो प्यार प्रेम हा हो गया था इस जगह था। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों का धन्यवाद करूंगा जिनकी यह जगह थी। अपने एडवोकेट राजवीर राठी साहब थे, सुखबीर जी थे, एडवोकेट महाराज सिंह थे भाई। अपने तो कई साल जुड़े थे, मैं आड़ा कई सालों से रह रहा था। और इस जगह ने देखो दोस्तों, घनी तेन का आरक बतानी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए, अपने मुंह तक कहना मैं थोड़ा भूडा लग गया आदमी, लेकिन फिर भी ये बापा अपना टेंट के नीचे बैठे हैं। यो एक बार मैं थोड़ा आज सा भी होया है, यो एक बार मैं दिखा दूं। यो अपना भाई टेंट आपा ने जो भी है आपा बाग तई बाहर है, बाग में नहीं है। आपा अपना सोनवण का जो भी प्रोग्राम कराया गया है, जितना भी हो सका है आपा मैं एकदम करना पड़ा तो कराया है भाई। तो ये जो बाग है मेरे भाइयों, इस बाग को मैं तो ये कहूंगा यार इतनी बागवान जमीन है भाई। जो भी इनका धन्यवाद करूंगा, मैं इस पूरे परिवार का भी धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों। फैमिली आईडी का जो मामला चला, आप लोगों को ध्यान होगा, करीब 1.5 साल की बात है कि दादा दुलीचंद जो थे उनको मरा दिखा दिया गया था। फैमिली आईडी के नाम पे उनकी पेंशन काट दी थी। हमने वो एक आंदोलन करा, मूवमेंट करा। और आज जानकारी के लिए आपको बताता हूं, 90 लाख फैमिली आईडी बनी थी, उनमें से 80 लाख फैमिली आईडियों में गड़बड़ थी। सरकार को अलग से कैंप लगाने पड़े और लोगों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, 2 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनी, बीपीएल कार्ड बने, विधवा पेंशन बनी और दिव्यांग पेंशन बनी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मेरे भाइयों, हमने जो मूवमेंट किए उन मूवमेंट की वजह से, इस बाग की वजह से ही किए थे ये मूवमेंट जितने भी थे। क्योंकि ये एक ऐसा ठिकाना था जहां लोग आते थे, अपनी समस्या लेकर आते थे भाई। खेल कोटा खत्म हो गया था, खिलाड़ियों का मामला चल रहा था। जो बड़े बड़े आजकल जो घने उछल कूद कराए खिलाड़ी, कोई ना बोला था उनके उसमें। हम बोले थे, हमने सोटा ठाया था इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार के खिलाफ सरकार जब हमने सोटा ठाया तो खेल कोटा वापस हुआ था। फैमिली आईडी बता दी। उसके अलावा जो परावर की जमीन का जो मामला चला था, वो आंदोलन भी इस बाग से चला था भाई। जो हरियाणा पुलिस या जेल कर्मचारी या जो भी इशू था होमगार्ड या एसपीओ का, वो भी भाई आड़े ते उठा था। जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मामला था, जो गैर मान्यता प्राप्त वाला था, उनका भी आड़े ते उठा था भाई। सरपंचा के लिए लठ खाए, ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो लठ खाए, वो सारे आंदोलन यहां से चले। कहने का मतलब ये है। तो भाई उसके मतलब केवरा कितने के जब सिंहपुरा में घर गिराए जा रहे थे दलितों के, गरीबों के, तो भी हम जाके खड़े हुए तो भाई आड़े आए थे इस जगह पे, बाग में। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है कि भाई इस बाग से लाखों लोगों को फायदा हुआ है डायरेक्ट। और हमने जो लड़ाई लड़ी है, इस बाग में रहते थे भाई, वो हमने नहीं बेरा, हम ज्यादा ऑक्सीजन ले थे। घने पेड़ थे, उन पेड़ों के बीच में रहे थे, ज्यादा ऑक्सीजन आती होगी, ज्यादा एनर्जी आती होगी हमारे में, उसके लिए भाई हम लड़ पा रहे थे। तो मेरे भाइयों, चाहे कितने भी बहुत से मैं सारी चीज बता के कई घंटे लग जाएंगे। पिछले 2 साल में जितने भी आंदोलन हमने करे हैं, तो यहीं से करे थे भाई, इस बाग से। अब सरकार ने माना बाग तबागे पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री साहब से जरूर मैं रिक्वेस्ट करके बात कर रहा हूं, ये ना मानना कोई अगर मत देखियो कुकर बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, फलाना। भाई मैं हरियाणवी बोलूंगा तो मैं बोल लूंगा, मेरी जो आदत है मैं उसने तो बदल नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुख्यमंत्री साहब से, अपने एक आदमी ने भेज दे, किसी एमपी ने भेज दे, एमएलए ने भेज दे, आके एक बार देखो। ये जो किसान है, मैं न्यू ना कहता भाई तुम इन अग्नू का जो अड़बे से कॉलोनी काट लो, लेकिन जो यहां पेड़ लगे हुए हैं, जिन्होंने मेहनत कर रखी है भाई, इसने आप आके देखो एक बार। आपके जो पार्क बन रहे हैं, हरिन के पार्क जो बना रखे हैं,
मतलब 20 तरह के पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर भाई हमने तो खाली हम कल का क्योंकि टाइम दे रखा है, हमने तो भाई अगले को किसान को भी कह रखी है भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, और कुछ नहीं है मामला, सिर्फ इतना ही है मेरे भाइयों। मैं नहीं चाहता, मेरी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, लड़ता रहूंगा। मेरा कोई किसी से किसी पार्टी से मतलब नहीं, ना मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं भाई, ना मैंने बीजेपी से प्यार या नफरत, ना कांग्रेस से प्यार या नफरत, या XYZ कितनी भी पार्टी हो, मन कोई मतलब नहीं। मेरा काम है लड़ाई लड़ना, जनता की भलाई करना। मेरी जनता की भलाई अगर हो सके है, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके है भाई। अगर कोई मुख्यमंत्री नु कहता हो भाई मेरे पाया ने पकड़ ले और मेरे पाया ने धोकर पी ले, अगर 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख लोगों का भला होता होगा तो मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोई ईगो नहीं है, ना मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। मैं न किसी चीज से ना तो मैं डरूंगा, क्योंकि भाई आप भगत सिंह न माननीय आदमी, सीधी बात है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आज तो नहीं 20-21 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। आज तक तो मैं लड़ नहीं रहा। जब उस टाइम मैं घनी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता मेरा, क्योंकि भाई मैं आज ज्यादा मेरा मूड भी नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने का, अपने कोई इशू नहीं है। तो भाई वे तो सारी चीज चलो ठीक है जो भी है, मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब मैंने आपको बता दिया। मारे थे जो एनर्जी में ली इस जंग ऐसे बाग से, और न्यू यार भाई चलना ही बाग तय, लेकिन वो कह रहा ना दुआओं में याद रखना इस बागी को। तो भाई इस बाग ने भी याद रखियो, इस बागी को भी याद रखियो। वो मर्जी है थारी, रखो ना रखो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं लाखों लोगों के लिए, लाखों लोगों की जागरूकता के लिए, लाखों लोगों के भले के लिए, हजारों नहीं लाखों के लिए इस बाग से चला है सारा सिस्टम। और आज हम इस बाग के बाहर बैठे हैं, जो पार्किंग एरिया है उसमें बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं अपना टेंट ला लिया भाई हमने। और ये सरकार या और XYZ कोई भी नहीं माना, कदे नहीं सोचता होगा आड़ा ये 5-10 साल ही बाढ़ का डगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसके पास आसपास कोई जंग है वो किराए पे देना ना खरीदने का हमारा ब्योत नहीं है। एक भाई कह रहा था कि ले ले किधर 100-200 का प्लॉट ले ले, तब भाई 200 गज का प्लॉट रोहतक में लेने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। मेरे द्वारा 1 करोड़ रुपया, हाँ अच्छा हाँ, यो आज मारा यो उल्लू था भाई, यो फोटो उतर रहा कि दिखा नहीं, इसमें दिखता है कौन है करो, हाँ यो देख, यो कित गया वो, देखा ये 2 बार देखा। तो भाई अपना तो ब्योत है नहीं है कि भाई आप 1 करोड़ रुपये लेके और किसी से दे दें और 200 गज का प्लॉट खरीद लें, अपना कोई ब्योत नहीं है। और ना हमने चाहिए भाई, ना हमने करोड़पति होना। लड़ाई लड़ाई, हर लड़ाई में तो भाई बलिदान देना पड़े यार। कौन है? हाँ यो उल्लू था भाई, यो माल देखा हुआ है 1 मिनट। अरे यार क्या हो रहा है भाई, यो इस बाग एक ही दिखा है, क्यों कर दिखा दिखता है कौन यार, चौंधा लगा इसमें दिख क्या था है? क्यों कर करूं, उल्लू तक आका पाए हो रहे हैं, यो के उल्लू बेचारा डटे 1 मिनट भाई, यो उल्लू था, यो फोटो आया था आज, इसका फोटो उतारा था, यो दिख ना रहा है यो, क्योंकि वो लाइट अगेंस्ट लाइट है शायद, को ना दिखता करू। 1 बजे दिख गया था मेरा ना, क्या होया यो के देखोगे हमारे उल्लू इतने बड़े किए देखेंगे ये उल्लू ने। तो भाई कहने का मतलब यो है, इसमें दिखता कौन है यो, हाँ हाँ आ गया वो की फिर गया देखा ये फिर देखा। तो भाई कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, जितने भी भाई हैं साथी हैं जुड़ रहे हैं भाई, हम तो जिसा भी हो सके उतनी लड़ाई लड़ सके हैं भाई, उतनी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी भाई भोलेनाथ की जो मर्जी हवा होगी, हम तो कुछ है नहीं, यो तू क्यों में करेगा, यो मेरे हाथ दिखे कौन है ना आ गया, यो उल्लू था भाई, आज बाग में देखने ला रहा था, देख लिया हुआ तुमने जो भी है। तो मेरे भाई जिसा भी है आप देखो, ये तो है सरकार से, आप सिस्टम से आप लड़ोगे तो बलिदान नुकसान ये सारी चीज तो भुगतनी पड़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो
कहने का मतलब है सरकारी प्लान बना रही है, एक पेड़ लगाओ ये लगाओ। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से जरूर कहूंगा, किसी भी किसान की जमीन में मुख्यमंत्री साहब 10 साल से बड़े अगर पेड़ हैं तो ये तो आप किसानों को कह दो भाई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्लॉट नहीं कटेंगे, कॉलोनी नहीं कटेंगे, नन्नू के अनुराग। मुझे लगता है उन किसानों को सम्मानित भी करना चाहिए, ताकि न्यू लगा कि भाई लोग पेड़ लावे। और जब वो आदमी कॉलोनी नहीं काट सका, प्लॉट नहीं काट सका। हाँ, एक चीज और भाई, मेरे को पता चला कि भाई कुछ लोगों के ब्लाड इस बाग में प्लॉट है। भाई इस बाग में तो 1000 कोबरे रहे हैं, सांप भी रहे हैं। इस बाग में क्या रखिए, क्या हमने तो बेरा है भाई, हमारे तो कोबरे भी हैं, हम तो डर रहे हैं, सोए हैं। घर वर तो 2-3 साल तक बने हैं, इससे पहले तो बने नहीं थे। तो भाई उन प्लॉट धारकों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही मानो, कि भाई साइड में 2 एकड़ का करीब 2-3 एकड़ का एक पार्क है जो सेक्टर 6 के लिए बना, उसमें एक पेड़ नहीं लाग रहा, इसमें तो 300 पेड़ लाग रहे हैं। भाई उड़ा अपने प्लॉट ले लो, क्या प्रॉब्लम है? उड़ा प्लॉट कट जाएंगे वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने न पार्क बना लियो भाई। अगर जो सरकार ने कहा भाई ना हमने तो देना ही नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूंगा, किसान के लिए बड़ा दुख होता है, परेशानी होती है। सीएम साहब, खट्टर साहब, मेरी तो ये रिक्वेस्ट आपसे, आके इस तरह की चीजें ना हो तो बढ़िया है। बाकी भाई अपना तो ये है भाई, जिस भाई के पास कोई जंग है वो किते अगवे आड़ा जंग आ है तब बता दियो ना, तो जब तक भाई अपने टेंट में खुला आसमान है, टेंट है अपने, या जो जंग आड़े भी भाई किसी ने न्यू हुआ कि भाई यो भी ठागे गिरना तो गिर दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने तो भाई। बाकी भाई 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन महीने में जितने जो भी है 10-20 दिन में अगर भाई कोई जगह अगर किसी के पास हो, किराए पे दे सकता हो भाई। अपने पास तो कुछ है नहीं भाई, आड़े 2 गज भी जमीन नहीं है, वो तुम्हारे पास 2 गज तो चलो अपन कितने कितने फूकना में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोटी मोटी मैंने बात आप लोगों को बता दी, यही जगह है जहां से बेरोजगारों की बारात निकली थी, जिसकी वजह से 60-65 हजार वैकेंसी निकालनी पड़ी थी। यही वह जगह है जहां बुढ़ापा पेंशन के लिए अलग से कैंप लगाने पड़े सरकार को। यही वो जगह है जिसकी वजह से फैमिली आईडी के नाम पे अलग से कैंप लगाने पड़े सरकार को। यही वजह है बीपीएल कार्ड बनाने पड़े। यही वजह है, यहीं से आगे सिंहपुरा में जब गरीबों के दलितों के घर गिरा गए थे, आज उनके घर, हालांकि हमारा नहीं बच्चा कोई बात नहीं, लेकिन उनके घर आज भी सही सलामत हैं। तो भाई केस भी हुए इस 2 साल में, 5-10 केस भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन लड़ाई लड़ी भाई जितना भी उसका बेवानी आ जाओ भाई, एक भाई का है भाई, न्यू तो भाई आप लोगों का प्यार है या भाईचारा है, प्रेम है, वो तो सारे का बुलाओ है मेरे भाई। यो आप लोगों का साथ है, कोई किसी ने आज के दिन 2 गज अपने सगे भाई ने बिना देता। जब जिस दिन हमारा ये तोड़ा फोड़ाई करी गई थी, उस दिन भी बहुत से लोगों ने, हमारे भैया ने न्यू कही थी कि भाई आड़ा आजा, आड़ा कोई पंचकुला बुलाओ, कोई कालका बोला, कोई फरीदाबाद पलवल बुलाओ, कोई सिरसा, एसआर फतेहाबाद, जिंद कैथल, सोनीपत, पानीपत बुलाओ है, कोई महेंद्रगढ़ बुलाओ है, कोई बैरवाड़ी बुलाओ, कोई मेवात में बुलाओ, कोई अलग अलग जगह यार, दादरी बुलाओ है, सारे के बुलावा थे। वो तो भाई प्यार है, भाईचारा है आप लोगों का। बाकी आप कोई राज्य मारा जाओगे बेटे नहीं। आज कई साथी कह रहे थे भाई इतने ज्यादा टाइम क्यों रहोगे, तो भाई कोई ज्यादा जुड़ा नहीं, या आग थार तो मैंने दिखाई दिया परमानेंट चाले जाओगी भाई, देखिए चल रही। और आधा देश न्यू झूपड़ियां मर रहे हैं, न्यू टेंटा मर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी बात है को ना। और लड़ाई है, भगवान ने, बोले शंकर ने, भोलेनाथ ने भेज रखे हैं इस चीज के लिए लड़ाई। और क्या नहीं भाई, बोले राम में माती तो भाई मारा तो राम में माती है, जिसा होश करेगा उसा करेंगे। और जिसा आप लोग तो उसके तन से, मन से, धन से, जो आपको लगे, जो आपको सपोर्ट करे जासको, वो आप कर दियो भाई। बाकी किसी तो घटाता हम भाई कह नहीं सकते भाई। अम्बाड़ा में भी हाँ भाई कह रहा है भाई, अम्बाड़ा वाले भी सारे, अम्बाड़ा हो चाहे यमुनानगर हो, कुरुक्षेत्र हो, सारे का भाई हैं अपने। सारे डिस्ट्रिक्ट का मैं हर जगह से अपने यार दोस्त भाईचारा कुल मिला के यो कमाया है। प्रपी रापे कमा लेते थे आप भी की, तब 200-500 गज का प्लॉट ले लेते सेक्टर में भाई, अपने द्वारा ना कुछ। जिसका लागता हो भाई, जिसके आसपास हो भाई, कोई किराए पे देता हो भाई, किराया दे देंगे, जिसा हो उसका भाई उड़ा
कर लेंगे भाई। बाकी आप आने भाई गणी ये किसी चीज की वाह है नहीं। बाकी मैं मुख्यमंत्री साहब तो ये जरूर कहूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या दे, हमने तो मान लिए भाई, लेकिन सरकारें भी मान ले तो ठीक है। एसवाइल नहर का जो पानी है, एसवाइल नहर का निर्माण तो इसका है, पानी तो अपने आप हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी, हम तो कहते कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी थी, इस पे मान लो। बाकी भाई आप जिसे हैं इसने भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। आप भाई कोई कलाकार तो है नहीं, कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, कोई नाचनिया गानिया ढूंगे और कोई भाई चुतड़ मटकानिया तो आप है नहीं। तो भाई जिसने जो ठीक लगे भाई इसने शेयर कर दियो, और शेयर करके भाई जिसा होश कहे हम तो लड़ाई लड़ेंगे, इस चीज ने कती मत करियो। आज हम रोड पर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सड़क पर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लड़ाई लड़ने मामले। सड़क तय बाग में आए थे, बाग तय सड़क पर आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोलेनाथ ने हमारी किस्मत में जो लिख रखा है वो स्वीकार है। भोले की मर्जी हमारी मर्जी कत्ती बराबर है। भोलेनाथ जो नु कहेगा ना यो कत्ती रे माटी बरान माटी सारी चीज करवानी के पांचवे जन्म में कर्म बूंदे कर रखे हो, वे पाप कर रखे हो, या इस जन्म में पाप कर दिए हो, तभी तो भुगतने पड़ेंगे, सब न भुगतने पड़ेंगे। तो इस चीज का मन कोई किसी तरह का कोई पछतावा है नहीं। अपन बेमाता ने लिख रखा, बेमाता के बारे में बेरा हुआ, अपना जो लिख रखा है उसने कोई टाल नहीं सकता। बाकी मैं तो ये कहूं कि मेरा भाईचारा लाजवाब है, मेरा घर परिवार लाजवाब, सब ने इतनी सपोर्ट कर रखी है कि कोई हद है। आज के दिन का जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं, आज का जो जमाना चल रहा है उसके हिसाब से मेरा जो भाईचारा है, आज मैं इस सिस्टम सरकारों से लड़ रहा हूं, उसके बावजूद इतने लोग खड़े हैं कि ना तो लोग घर बैठे बैठे डर रहे हैं, इतने बूढ़े डर रहे हैं। तो भाई कोई बात ना, जो भी है, मर्द मानसा की तादाद संख्या कम हो है, जिसकी पूछड़ ठावे मादा मिलाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दौरे मर्द भाई हैं, मर्द भाईचारा है, चाहे कोई तन से, चाहे कोई मन से, चाहे कोई धन से हेल्प करे हमारी, चाहे किसी ने मेरी 1 रुपये करी, चाहे मेरी 1 मिनट समय दे करी, मैं उसका एहसान बंद रहूंगा जिंदगी भर। और कोई भी हो, आप 10 साल भाई कांग्रेस की सरकार रही थी, उनसे लड़ा हूं 10 साल, करीब 9 साल ही निकल गया भाई, इनसे लड़ा हूं। मेरे को लड़ने के लिए भेज रखा है तो कोई बात नहीं। आप राम प्रसाद बिस्मिल्लाह मदन लाल दिगड़ा, इन लोगों के यूनिवर्सिटी के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे फोटो लाने लग गए थे, तो दिमाग में चढ़ गई है चीज। आप कुछ नहीं करने वाले और के कर सके हैं भाई। बाकी हमारा तो है एक ही टारगेट, भला, वो भाई सरकार तक आवाज पहुंचावे, सरकार कर दे तो बढ़िया है, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। सरकार में तो हम है नहीं भाई, अरे सरकार वर्कर हम रहना होता तो भाई कोई बड़ी बात मेरे ताई थी नहीं, मैं सरकार वर्कर छोड़ के आया हूं। तो मेरे भाइयों गलती सलती माफ करियो। बाकी 2 दिन रहना पड़ेगा, 20 दिन रहना पड़ेगा, महीना रहना पड़ेगा, कुछ जाडा पूरा भी उतर जाएगा अपन, तो भी कोई टेंशन नहीं। तो भाई सारे राजी रहो, खुश रहो। जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय परशुराम, जय भाईचारा भाई, जय हरियाणा। और भाई को गलती सलती हो तो माफ करियो। और जितने भी भाई हैं साथी, इसने वीडियो ने शेयर कर दियो, बस यो है। और तुम्हें नेताजी आपकी सबसे बड़ी देखी, कोई ना छोड़ो ना भाई साहब। दो बात है भाई, आप जो है हमारा भाई जो है यहाँ खुली हवा में है, पर जो गायें थी कोई बात, जो सारी कॉल गाय वगैरह के लिए भी बढ़िया करते हैं भाई। भाई हाँ भाई, क्योंकि अपने गौ माता 3 है भाई, उनका भी अरेंजमेंट करना पड़ा है भाई, वो भी करे हैं भाई। कुत्ते हैं कोबरे तो ऑटोमेटिक एकदम आ जाते, उनका करें। हजारों पक्षी यहाँ पे इस बाग में, हजारों पक्षी। और मतलब बड़ा देखा हमने एक चीज, गां भी रोने लग रही, कुत्ते भी, सब क्या है बेरा पाट जाए इन चीजा। बड़ा मतलब इमोशनल था, मैं होना नहीं चाहता कैमरे पे। बाकी कोई बात नहीं भाई, जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय भाईचारा मेरे भैया। कोई गलती सलती हो तो माफ करियो भाई। काल बाकी भाई जिस दौरा हो जगह कोई आसपास जो भी है कि भाई आड़ा जगह है, तो भाई आड़े ही बता हमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी है भाई, किसी के पास जगह हो तो जरूर बता दियो भाई, को किराए पे दे सकता हो जितना इसके, क्योंकि गाय के बिना मैं रह नहीं सकता कहना भाई। गाय जरूरी है मेरी गोरी सुंदरी, इनकी जगह जरूरी है। ऊं तक कोई ना कोई जगह की तरह फिर भी मिल जाएगी। मैंने बात है कि भाई जित गए गां भी बंद सके मेरे भाइयों, इसी जगह जिस दिन मिल जाएगी, 5 दिन में मिलो, 10 दिन में, 20 दिन में, जय भी दिन में मिल जाएगी,
और नहीं तो भाई फिर अपने गांव में 200 गज का मेरा बाटा आवा है घना ताती को ना जमीन किले भी प्लोटा समेत 200 250 300 आती होगी, उड़ा जाकर रह लें, कोई बात नहीं। जय हिंद भाई, जय भोलेनाथ।